जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, अगर आज सुबह का वीडियो आपने देखा हो तो उसमें मैंने कहा था कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कमेंट्स अभी भी बाकी रह गए हैं जिनका हमने जवाब नहीं दिया है। हमारे बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे होंगे जिन्होंने कमेंट्स के माध्यम से अपनी पेंशन संबंधी सवाल पूछे हैं, बेसिक को लेकर जानकारी मांगी है और इसके साथ साथ जो है एमएससीपी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हमारे सामने थे। ऐसे में काफी मुश्किल हो जाता है एक छोटे से वीडियो में इन सारे कमेंट्स को शामिल करना। तो सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने कहा था कि देखिए, जितने भी सवाल अभी हमारे सामने आए हैं और वो बाकी है उनका जवाब देना, उसके लिए मैं अलग से एक पूरा वीडियो लेकर आऊंगी। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ 10 कमेंट्स को मैंने शामिल किया है। चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ एक एक करके सभी सवालों के जवाब देखते हैं। देखिए, हमारी एक फैमिली पेंशनर्स पूछ रही है कि मैम, नायक रैंक की फैमिली पेंशन OROP 3 के हिसाब से क्या होनी चाहिए, प्लीज इसके लिए रिप्लाई जरूर से करिएगा। इन्होंने जो सर्विस है उसके बारे में भी जानकारी दी है कि 17.5 साल की सर्विस थी इनके हस्बैंड की। OROP 3 की अगर बेसिक की बात करूं तो 13,232 रुपए ये बेसिक है। नायक रैंक फैमिली पेंशनर्स की, ऑर्डिनरी रैंक से फैमिली पेंशनर्स की बात कर रही हूँ मैं, 17.5 साल सर्विस। तो अगर इससे कम आपको बेसिक मिल रही है तो आप सीपी ग्राम के थ्रू जल्दी से जो है कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि सर जी, पीपीओ में मेरी पत्नी की जन्म तिथि अलग है तथा आधार कार्ड में अलग जन्म तिथि है, इसको कैसे ठीक कराऊं, बाद में परेशानी हो सकती है। बिल्कुल सर, बाद में परेशानी हो सकती है और जहां फैमिली या जो डिपेंडेंट है वो इन काम को सही कराने जाए तो महीनों महीनों लग जाते हैं, क्योंकि नियम्स वगैरह की कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो आप हर एक सर्विस पेंशनर्स को अपने रहते ही इन सारा जो रिकॉर्ड है इसका विवरण सही से रखना है। अब आपने जो लिखा है कि जन्म तिथि पीपीओ में अलग है तथा जो है आधार कार्ड में अलग है, तो सर सबसे पहले तो ये देखिए कि सही जन्म तिथि कौन सी है। आधार कार्ड वाली जो जन्म तिथि सही है तो आप पीपीओ में सुधार करा लीजिए। अगर पीपीओ की जन्म तिथि उसमें जो जन्म तिथि है वो सही है तो फिर आप जो है आधार कार्ड में, यानी जहां गलती है उसको आप सुधारिए और जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ये सारी कार्रवाई जो है हो जाएगी। अगर पीपीओ में सुधार करना है, अगर आधार कार्ड में सुधार करना है तो नजदीकी आधार सेंटर जो होता है उसका संपर्क आप कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैंने पहले भी कई बार आपको जो है कमेंट कर चुका हूं बट आप बताते ही नहीं है मैम। नमस्कार। आगे लिख रहे हैं, मेरे दादाजी 1988 में ऑनरी नायब सूबेदार से 24 साल सर्विस करके ग्रुप वाई से रिटायर हुए थे। उनकी अभी बेसिक पेंशन जो है 25,738 रुपए है, क्या ये सही है? देखिए अनिश कुमार जी, आपके सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूं, पर शायद उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, इसीलिए मेरी हमेशा रिक्वेस्ट करती रहती हूं कि जब आप कमेंट करते हैं तो जो लेटेस्ट वीडियो आता है उसी पर करिए। और जब एक बार कमेंट कर दिया, कोई सवाल हमारे साथ शेयर किया, तो उसके जवाब के लिए लगातार 2-3 दिन के वीडियोस आप देखिए, ताकि जब आपके सवालों के मैं जवाब दूं तो उसकी जानकारी आपको पहुंच सके। आप मेरे चैनल पर जाकर पुराने वीडियोस देख सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब जो है मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। फिर भी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आपने जिस हिसाब से आपके दादाजी की सर्विस का विवरण लिखा है उसके हिसाब से ये 25,738 रुपए बिल्कुल सही पेंशन है, ये OROP 3 के हिसाब से ही आ रही है। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम राधे राधे, मेरी माता जी की डेट ऑफ बर्थ जो है पीपीओ में 1/10/1967 है और आधार में जो है 1/5/1959 है। कैसे सही करूं बताओ, ECHS का लाभ भी नहीं मिल रहा है। देखिए सर, ECHS कार्ड तो यूज करने में आपको हालांकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर जैसे कि मैं पहले ही कह चुकी हूं कि पीपीओ में अगर
जो डेट है वो सही है तो आधार कार्ड में सुधरवाइए, अगर आधार कार्ड में सही है तो पीपीओ में सुधरवाइए। और पीपीओ में कार्रवाई करने के लिए आपको नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करना पड़ेगा। वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वहां से मांगे जाएंगे, वो आप सबमिट कराइए, कार्रवाई वहीं से होगी। स्पर्श के माध्यम से ये कार्रवाई नहीं होने वाली है। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम जय हिंद, मेरा सवाल ये है कि एक जवान 2025 में रिटायर होता है और एक जवान 2026 में रिटायर होता है, दोनों के 8 सीपीसी के बेनिफिट में कितना डिफरेंस होगा? सर जो पहले रिटायर होगा तो हो सकता है कि उनकी पेंशन थोड़ी सी कम हो 2026 वालों के मुकाबले, तो जितनी भी बेसिक होगी उसी के हिसाब से नया फिटमेंट फैक्टर जो लागू पड़ेगा 8वें वेतन आयोग का तो मल्टीप्लाई होगा। जो फिटमेंट फैक्टर है वो सभी के लिए सेम रहने वाला है, पर आप कितनी पेंशन के साथ रिटायर होते हैं ये सारा बात उस पर निर्भर करता है। तो फिटमेंट फैक्टर तो सबके लिए सेम ही रहने वाला है। हाँ, ये थोड़ा फर्क हो जाएगा कि 2025 में जो रिटायर होकर आएंगे उनको ग्रेजुएटी वगैरह में थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि वो 8वें वेतन आयोग के तहत रिटायर होकर नहीं आएंगे। और जो 2026 में रिटायर होकर आएंगे उनको जाहिर सी बात है बेनिफिट्स थोड़े ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाना है। ऐसी मांग जो है कर्मचारी संगठन वगैरह जो है कर रहे हैं, पर अब तो आने वाले दिनों में ये सारी स्थिति जो है वो क्लियर होगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम जी, मुझे 25 साल हो गया है, मुझे पीपीओ अभी तक नहीं आया है। ओआरओपी का एरियर सिर्फ 68,000 रुपए जो है ये मिला था, बाकी कुछ भी नहीं मिला है। सर्कुलर 555, 501, 531, 568 एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिला है। आगे लिख रहे हैं कि 28 दिसंबर 2000 में मैं रिटायर हो गया था, मुझे अभी तक पीपीओ नहीं आया है। मैंने 17 साल और 3 दिन की सर्विस करके आया हूँ, और क्या मेरा पेंशन अभी तक क्या बड़ी नहीं हो, मतलब बड़ा है नहीं बड़ा है, ऐसा कुछ करके ये सवाल पूछ रहे हैं। तो 2 सवाल आपने पूछे हैं इस कमेंट्स के माध्यम से, दोनों के एक जवाब दे दूं। सबसे पहले आप लिख रहे हैं कि 25 साल हो गए रिटायर हुए आए, आपको जो है पीपीओ अभी तक नहीं मिला है। तो सर स्पर्श में अगर आपका माइग्रेशन हो गया है तो स्पर्श में लॉगिन करके आपका जो पीपीओ है उसको आप डाउनलोड करा सकते हैं। अगर आपके कोई बच्चे वगैरह हैं वो स्पर्श में लॉगिन करके पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं, साइबर कैफे की मदद ले सकते हैं, या फिर जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं भी पीपीओ या पेंशन स्लिप जो है वो डाउनलोड करके दे दूंगी। इसके साथ इन जो भी सर्कुलर्स की आपने बात की है 555, 501, 531, इन सभी सर्कुलर्स के लिए अगर आपको लगता है कि फायदा नहीं मिला, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। रिकॉर्ड या बैंक जो है खुद इसको चेक करके आपको इसका रिप्लाई दे देगा। अगर किसी सर्कुलर का पैसा गलती से रह गया है भुगतान होना, तो जो है उसको लेकर ऑटोमेटिकली कार्रवाई हो जाएगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मुझे 15 साल हुए रिटायर हुए, कम्यूटेशन को रुकाने के लिए क्या करना होगा? देखिए ऑलरेडी 15 साल हो चुके हैं, उसके ऊपर 6-7 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने तो चलो चल जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कम्यूटेशन का अमाउंट थोड़ा लेट कटना शुरू करा हो बैंक ने, लेकिन ज्यादा महीने बीत चुके हैं 15 साल के ऊपर, तो आप जो है सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। कम्यूटेशन कटना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो भी पैसा कटा है आपके खातों में बिना किसी दिक्कत के क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम दादाजी को एफएमए नहीं मिल रहा है, क्या इसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी? डिटेल में बता दीजिए। आप नजदीकी पॉलीक्लिनिक का संपर्क करिए और वहां से जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए आप कार्रवाई करा सकते हैं। इसी के साथ साथ स्पर्श में लॉगिन करके भी आप इसके लिए जो है आवेदन दे सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैं 1973 से रिटायर गवर्नमेंट टीचर हूं, मेरी पेंशन जो है ट्रेजरी से आती है, 8 सीपीसी का फायदा मुझे कब मिलेगा? कृपया बताएं, धन्यवाद। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं और आप पूछ रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में, आपने ये नहीं लिखा कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रही हैं, कमेंट किया हुआ है आपने, आप प्लीज दोबारा कमेंट करिए और अपने राज्य का नाम लिखिए ताकि मैं विस्तार से इसके बारे में बात कर पाऊं। पर एक बात जरूर से ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि आप लिख रहे हैं कि ट्रेजरी से पेंशन आ रही है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि रिवीजन वगैरह सही तरीके से हो रहा है या क्या हो रहा है। बैंक वालों, बैंक से भी जिनकी पेंशन आ रही है उनको भी ध्यान रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि रीना मैम नमस्ते, मैं आर्मी से नायक रैंक से 1988 में रिटायर हुआ हूँ, 15 साल 5 महीने सर्विस है, बेसिक पेंशन 20,700 है, टोटल पेंशन 33,080 के आसपास आ रही है, क्या ये सही है बताइए? देखिए सर, बेसिक तो आपकी बिल्कुल सही है, पर आपकी जो आप टोटल पेंशन जो बता रहे हैं
उसमें 20-50 रुपए का कुछ अंतर है, तो उसको थोड़ा आप कंप्लेन करके सही करा सकते हैं। बाकी जिस हिसाब से आपके सर्विस का विवरण आपने लिखा है, रैंक वगैरह लिखा है, उसके हिसाब से बेसिक जो है वो बिल्कुल सही। तो ये कुछ कमेंट्स थे जिसके जवाब हमने देखे। उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल के द्वारा जो मैं हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, ये प्रयास आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आ रहे हैं, यूजफुल रह रहे हैं। अगर ये जानकारी आप सब लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।